जैसे मैंने हमारी पिछली कुछ वीडियोस में भी इस बात का जिक्र किया था कि यूएसए जल्द ही H1B वीज़ा को लेकर रूल्स को और जटिल बना सकता है। और लीजिए, ट्रम्प ने रिसेंटली एक प्रोक्लेमेशन साइन भी कर दिया है जिसमें H1B वीज़ा के रूल्स को चेंज कर दिया है। अब देखिए, नए नियम के तहत H1B वीज़ा के जो भी न्यू एप्लीकेंट होंगे उनको यूएसए को $1 लाख की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो जो नए एप्लीकेंट होंगे उनको अमेरिका को हर साल 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका का ये नया रूल है, ये किसके लिए है और इसका भारत और भारतीयों पर किस प्रकार से असर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार का टेम्परेरी वर्क वीज़ा है जो यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसके द्वारा यूएसए की कंपनीज को अनुमति मिलती है कि वो फॉरेन टैलेंट को हायर कर सके, जैसे हाई स्किल्ड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स या डॉक्टर। मतलब अगर आपके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल है जो अमेरिका में जिसकी शॉर्टेज है, तो ये वीज़ा आपको 3 साल तक के लिए वहाँ जॉब करने की अनुमति देता है। और ये देखो, ये एक एक्सपेंडेबल भी होता है, यानी अप टू ये 6 ईयर तक एक्सपेंड भी कराया जा सकता है। और देखिए, हर साल यूएसए 85,000 H1B वीज़ा अवेलेबल कराता है जो कि लॉटरी सिस्टम का यूज़ करके एप्लीकेंट्स को इशू किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा पाने वालों में इंडियंस ही होते हैं। अगर 2024 की बात करें तो 71% जो H1B वीज़ा इशू किए गए थे उसमें इंडियंस ही थे, 12% चाइनीज़ को और जो बाकी कंट्रीज़ को बचे कुचे वीज़ाज दिए गए थे। यूएसए में अगर टॉप कंपनीज़ की बात करें जो फॉरेन टैलेंट को हायर करती है, उनमें सबसे ऊपर है अमेजन। उसने देखो 2025 में अभी तक 12,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा के अप्रूवल्स लिए हैं यूएसए गवर्नमेंट से। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, इन्होंने अभी तक 5-5 हज़ार से ज़्यादा के अप्रूवल्स ले लिए हैं। देखिए, H1B वीज़ा की शुरुआत 1990 में हुई थी और इस प्रोग्राम से लाभान्वित होने वाले मेन 2 ग्रुप्स हैं। पहला, अमेरिका में स्थित जो भी प्रमुख आईटी कंपनी के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवर है वो, और दूसरा जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से पीएचडी या मास्टर के लिए भारतीय छात्र जाते हैं, दूसरा वो। और इन लोगों का देखिए H1B वीज़ा की सबसे ज़्यादा आवेदन यही लोग करते हैं ताकि वो अमेरिका में रहकर काम कर सकें और अपनी हायर स्टडीज़ कर सकें। लेकिन अब ट्रंप ने नया बड़ा वीज़ा बॉम्ब गिरा दिया है। ट्रंप ने जो ये नया प्रोक्लेमेशन साइन किया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कंपनीज को अब हर H1B वीज़ा वर्कर के लिए हर साल, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर साल $1 लाख की फीस भरनी पड़ेगी। मतलब देखिए, जब भी कंपनी कोई भी वर्कर हायर करती है फॉरेन से, तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है जिसमें अभी तक मिनिमल फीस पे करनी पड़ती थी यूएस गवर्नमेंट को, जो अराउंड $2,000 से $3,000 की थी। लेकिन अब वो $1 लाख देनी पड़ेगी और हर साल उसको $1 लाख देकर रिन्यू भी कराना पड़ेगा। मान के चलो कि अगर वो एक एम्प्लॉय को 6 साल के लिए रिटेन कर रही हैं, तो हर साल उसके लिए $1 लाख देकर $6 लाख देने पड़ेंगे, जिसकी जो इंडियन रुपीज़ में कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगी। मतलब आप खुद सोचिए कि कंपनी को एक फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, कई कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एनुअल सैलरी इस वीज़ा फीस के लगभग बराबर है या उसके आसपास ही है, या फिर ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, इन सभी बड़ी कंपनियों के एवरेज सैलरी की बात करें तो एनुअली $1 लाख के आसपास ही है। और ये जो फीस है, वीज़ा फीस, ये भी $1 लाख है। अब आप खुद सोचिए कि जितना एक कंपनी किसी फॉरेन वर्कर को हायर करने में पे करेगी उसकी सैलरी के रूप में, उतना ही उसको वीज़ा के लिए देना पड़ेगा। दिस डजंट मेक एनी सेंस, बट इट मेक सेंस फॉर द ट्रम्प। और ट्रम्प का लॉजिक देखिए, उसका मानना है कि H1B वीज़ा का गलत यूज़ हो रहा था। कंपनीज लो वेजेस पर फॉरेन वर्कर्स को ला रही थी, जिसके कारण से अमेरिकन की जॉब छीनी जा रही थी। और वीज़ा की फ़ीस बढ़ाने से देखिए, अमेरिका में नौकरी करने के लिए जो भारतीयों की जो संख्या है उसमें ऑब्वियसली गिरावट आने वाली है, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी है तो कंपनियों को 20 बार सोचना पड़ेगा कि उनको फॉरेन वर्कर हायर करना चाहिए या यूएसए से ही किसी वर्कर को हायर कर लेना चाहिए। और इसका मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका भारत पर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे ज़्यादा इंडियन वर्कर्स ही H1B वीज़ा का फ़ायदा उठाते हैं।
और देखिए, जब ये स्किल्ड वर्कर यूएस से जाते हैं तो वहाँ कमाकर एक बड़ा अमाउंट रेमिटेंस के रूप में वापस इंडिया में भी भेजते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को नया पुश मिलता है। और अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो इंडिया रेमिटेंस कलेक्ट करने के मामले में ग्लोबली टॉप पर था। हमने जो ग्लोबली रेमिटेंस रिसीव किया था वो 129 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। लेकिन देखो, भारत में कुछ लोग इसको इंडिया के लिए फायदेमंद भी बता रहे हैं। इस पूरे डेवलपमेंट पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का बयान आया है, जिन्होंने इसे भारत के लिए फायदेमंद बताया है। उनका कहना है कि यूएसए जिस प्रकार से इंडियन टैलेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसकी वजह से भारतीय टैलेंट, जिनमें आईआईटी और आईआईएम्स वाले लोग ज़्यादातर यूएसए जाते हैं, वो वापस इंडिया में आएंगे। बेंगलुरु, गुरुग्राम जैसे हब्स बनेंगे और वो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली के रूप में उभरेंगे। और अमिताभ कांत ने आगे ये भी बोला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से H1B वीजा पर 1 लाख यूएस डॉलर का वार्षिक शुल्क लगा रहे हैं, उससे इवेंचुअली अमेरिका को ही नुकसान होगा। ऐसा करने से जो अमेरिका में इनोवेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जबकि भारत को इससे फायदा मिलेगा। और देखिए, ये ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज हो सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज जो हमारा रिच ब्रेन ड्रेन होता है वो रुकेगा और इंडिया में ही नए स्टार्टअप्स खोले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए झटका है जो यूएसए में रहकर सेटल होना चाहते हैं और वहां जाकर अपनी ड्रीम जॉब करना चाहते हैं। बट देखो, मैं आपका यहाँ व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे यंग प्रोफेशनल्स को यूएसए में जाने के बजाय इंडिया में रहकर ही स्टार्टअप्स बिल्ड करने चाहिए ताकि इंडिया प्रोग्रेस कर सके? कमेंट करके बताइए। बट बिफोर यू लीव, मैं आपसे ये एमसीक्यू पूछना चाहूंगा। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, उसमें भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 48th, 61st, 38th या फिर 81। कमेंट करके सही उत्तर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस लिटिल यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ये आपका यूट्यूब चैनल थोड़ा सा बड़ा हो सके। थैंक्स अगेन। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।